आज हमारा टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में। यानी कि इंडस्ट्री क्या होता है ये तो हम लोग जान चुके हैं, लेकिन इंडस्ट्री को आज हम लोग क्लासीफाई करने वाले हैं, यानी कि अलग अलग ग्रुप में बांटने वाले हैं और सबके बारे में हम लोग पूरी तरीके से गहराई से पढ़ेंगे। तो देखा जाए लिखा हुआ है इंडस्ट्रीज में बी क्लासीफाइड एज फॉलोज, यानी कि हम लोग अलग अलग ग्रुप में यानी कि अलग अलग तरीके से हम लोगों ने इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर लिया है, बांट लिया है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड। पहला हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार के रॉ मटेरियल को वो यूज करता है ना। उसमें आपका दो है, पहला आपका है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और दूसरा है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग अभी दो ऐसे इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि वो किस प्रकार के रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करता है। ठीक है, चलिए पहला आपका नाम है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। देखो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब हुआ कि ऐसा इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चरल के प्रोड्यूस को इस्तेमाल करता हो। प्रोड्यूस को इस्तेमाल करता हो मतलब क्या, वीट है ना, फिर से राइस, पल्सेस, मेज, इन सब चीजों को इस्तेमाल वो करता हो। इसके बारे में पढ़ते हैं। दीज इंडस्ट्रीज used agricultural produce as a source of raw materials like cotton, woolen, jute, silk, textile, rubber, sugar, tea, coffee, edible oil, etc. यानी कि बेसिकली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इस्तेमाल करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। बात समझ में आ गई? उसको इस्तेमाल करके वो एक नई चीज़ों को बना देंगे। सपोज मान लीजिए कि यदि वो राइस फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यदि इंडस्ट्री हमारा वीट को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है, तो हो सकता है कि वो वीट से ब्रेड बना दे, हो सकता है कि वो वीट से बिस्किट बना दे, है ना। तो ऐसे इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, उसको हम लोग कहेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, आगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री किसको कहेंगे? देखिए दीज इंडस्ट्रीज यूज्ड मिनरल्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स एक्सेट्रा। ये सब क्या है? आपका मिनरल है। तो ऐसे इंडस्ट्री जो कि मिनरल्स को इस्तेमाल करता है एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और उसको इस्तेमाल करके वो एक नया चीज बना देता है। जैसे मान लीजिए सपोज स्टील को बेसिकली यदि वो इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि स्टील से जुड़ा हुआ कोई वो नया चीज बना देगा। जैसे हो सकता है स्टील का बर्तन बना दे, स्टील का चम्मच बना दे, है ना, स्टील का दरवाजा बना दे, कुछ भी बना सकता है वो। तो ऐसे इंडस्ट्री जो कि मिनरल्स को एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो ये आपका दो हो गया पहला। तो पहले वाले कैटेगरी में हमने किसको रखा? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को। ठीक है, आगे उसके बाद इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया गया किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल। मेन रोल आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में क्या लिखा हुआ देखिए। इसमें भी हम लोगों को दो इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है। पहला है आपका बेसिक और की इंडस्ट्रीज। बेसिक से मालूम चल रहा है जो कि बहुत ही शुरुआत होगा, कॉमन सा होगा, साधारण होगा। दिस इंडस्ट्रीज सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स लाइक आयरन, स्टील एटसेट्रा। मतलब ये बेसिक और की इंडस्ट्री हमारे ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जो कि एक दूसरे कम इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं किसी नए चीज को बनाने के लिए। बात समझ में आई? जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई एक इंडस्ट्री है जो कि स्टील बनाता है, आयरन बनाता है, तो उसको स्टील और आयरन बनाने में जो चीज का इस्तेमाल पड़ेगा तो वो कौन देगा? वो देगा आपका बेसिक इंडस्ट्री। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए सपोज, चलिए मान लीजिए कि एक कार है, ठीक है, सॉरी एक इंडस्ट्री है जो कि कार बनाने का काम करता है। तो क्या कार बनाने का वो काम करता है तो क्या सारा सामान उसी इंडस्ट्री के पास खुद होगा? नहीं होगा। कुछ ऐसे भी सामान होंगे जो कि दूसरे से लेना पड़ेगा, है ना। तो जो दूसरे से लेना पड़े वो हमारा कहलाएगा बेसिक यानी कि की इंडस्ट्री। तो बेसिक बोलो या फिर की इंडस्ट्री बोलो, बात सेम है। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि दिस इंडस्ट्रीज, देखिए आप पढ़ के भी समझ लीजिएगा, लिखा हुआ है दिस इंडस्ट्रीज सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। अदर गुड्स मतलब किसी दूसरे चीज को बनाने में जो चीज हमारा इस्तेमाल पड़ता है, जो जरूरत पड़ता है, उसी को हम लोग कहेंगे बेसिक और की इंडस्ट्री। जो उसको प्रोवाइड कर दे उसको कहेंगे बेसिकली बेसिक और की इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे आयरन को बनाने में जो चीज का इस्तेमाल पड़ेगा, स्टील को बनाने में जो चीज का इस्तेमाल पड़ेगा, जो उसको वो प्रोवाइड कर दे वो कहलाएगा बेसिक और की इंडस्ट्री। ठीक है, आगे कंज्यूमर इंडस्ट्री, नाम से मालूम चल रहा है कंज्यूमर मतलब कंज्यूम करने वाला को ऐसा कुछ होगा। जैसे देखते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है दीज आर द इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज
बाय कंज्यूमर्स लाइक शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सिविंग मशीन्स, फैंस एटसेट्रा। तो ये सब क्या है आपका कंज्यूमर गुड्स है ना, जिसको कि हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो बनाता होगा, जो इंडस्ट्री बनाता होगा, उसको हम लोग कहेंगे कंज्यूमर इंडस्ट्री। नाम बड़ा सिंपल है, नाम से ही आपको मालूम चल जाएगा। हो गया। चलिए तीसरे में हम लोगों ने किस प्रकार से इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया देख लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितना आपने पैसा लगाया है ना। कैपिटल मतलब पैसा, अमाउंट, जानते हैं इसके बारे में। इसमें आपको दो चीज़ मिलेगा। पहला है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसके बारे में जान लीजिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते क्या हैं। एनी इंडस्ट्री विच हैज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 करोड़ इज नॉन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखिए जो भी इंडस्ट्री सेटअप हुआ है कितने रुपए के लागत से, 1 करोड़ के लागत से, उसको हम लोग कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है एनी इंडस्ट्री विच हैज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 करोड़ इज नॉन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो जो भी इंडस्ट्री के पास अपना इन्वेस्टमेंट कितने का है, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, जो भी उन्होंने अपने यहाँ पे सामान लगाया है, इंडस्ट्री को बनाया है, उसमें उसका पूरा कितना खर्चा आया होगा, 1 करोड़। यदि ऐसा कोई इंडस्ट्री है जिसको बनाने में, जिसको सेटअप करने में यदि 1 करोड़ का खर्चा आया है, यानी कि 1 करोड़ का यदि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस इंडस्ट्री को हम लोग कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, आगे लिखा हुआ है दीज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर्स। ऑब्वियस ये बात है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि इंडस्ट्री कैसा है, छोटा सा है, तो ये कितने नंबर ऑफ लोगों को रोजगार दे सकता है, बहुत ही कम, है ना। वही बात लिखा हुआ था कि दिस इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर्स, तो बहुत कम लोगों को ये रोजगार दे सकता है। उसके बाद आपका आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इसके बारे में जान लीजिए। एनी इंडस्ट्री विच हैज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 1 करोड़ इज नॉन एज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्री मात्र 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करे उसको हम लोग कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। लेकिन जो इंडस्ट्री 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे खर्च करे उस इंडस्ट्री को सेटअप करने में, उसको हम लोग कहेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है। आगे दिस इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, सीधा सा बात है ना। क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, तो वो लोगों को रोजगार भी क्या करेगा, ज़्यादा देगा, यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को रोजगार यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर में किस प्रकार से हम लोगों ने क्लासीफाई किया है जान लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि उसका मालिक कौन है, कौन उसको कंट्रोल करता है, कौन उसको पूरी तरीके से देखभाल करता है, इस बेसिस पे भी हमने इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहला है पब्लिक सेक्टर, इसके बारे में जानिए। दिस सेक्टर विच इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉन एज पब्लिक इंडस्ट्री। देखो पब्लिक सेक्टर बोलो या फिर पब्लिक इंडस्ट्री बोलो, मतलब सेम ही है। ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे लिखा है पब्लिक सेक्टर, लेकिन आप बात कर रहे हैं पब्लिक इंडस्ट्री का, है ना। नहीं, दोनों चीज़ लगभग सेम है। ठीक है ना। तो दोनों के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे इंडस्ट्री जो कि कंट्रोल किए जाते हैं किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, और उसका मालिक भी कौन होता है, गवर्नमेंट ही होता है, वैसे इंडस्ट्री को हम लोग कहेंगे पब्लिक इंडस्ट्री या फिर पब्लिक सेक्टर। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए, भेल, सेल एटसेट्रा। कोई डाउट इसका? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म आप एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत हमको इसमें डाउट है। ठीक है। तो बेसिकली ये फुल फॉर्म है BHEL वेल, SAIL सेल एटसेट्रा। आगे उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में हमारा कौन होता है, द इंडस्ट्री विच इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज नॉन एज प्राइवेट इंडस्ट्री। मतलब ये हो गया कि ऐसे इंडस्ट्री जो कि कंट्रोल किए जाते होंगे किसके द्वारा, किसी प्राइवेट आदमी के द्वारा या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। ठीक है। लेकिन वो सब क्या होंगे, प्राइवेट आदमी होंगे, और वो उसका मालिक भी वही लोग होगा। अब प्राइवेट सेक्टर में होता क्या है ना, यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्री में होता क्या है कि किसी इंडस्ट्री का या तो मालिक एक हो सकता है, या फिर 3-4 मालिक, या फिर उससे ज़्यादा, या फिर उससे कम भी हो सकता है। ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था। एग्जाम्पल आपका टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है, ये है कि पब्लिक सेक्टर का मालिक और उसको कंट्रोल करने का जो काम है वो गवर्नमेंट का है, और प्राइवेट सेक्टर का जो मालिक है और जो उसका कंट्रोल करने का काम है पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्री में प्राइवेट आदमी का ही होता है। या तो वो आदमी एक अकेला हो सकता है, या फिर कुछ ग्रुप भी हो सकते हैं। कोई समस्या यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद
ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, देखिए इसके बारे में। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री में द इंडस्ट्रीज विच इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल इज नॉन एज ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। मतलब कि ऐसे इंडस्ट्री जिसको कंट्रोल किए जाते होंगे गवर्नमेंट के द्वारा भी और प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा भी, यानी कि उसका जो मालिक है वो दोनों होगा। ऐसा भी है हमारे यहाँ पे कंट्री, सॉरी ऐसा भी इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पे, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कि दोनों का हिस्सेदारी बराबर होता है, प्राइवेट आदमी का भी और गवर्नमेंट का भी, उसको हम लोग कहेंगे ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ज्वाइंट का मतलब ही है जोड़ना, दो का मिला होगा इसमें, है ना। तो इसमें प्राइवेट आदमी और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं, उसको हम लोग कहेंगे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, यानी कि हम लोग इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कैपिटल ओ, कैपिटल आई और कैपिटल एल, ठीक है, यानी कि ऑयल। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसमें हमारा गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल यानी कि प्राइवेट आदमी इसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री क्या होता है, देखिए, दिस सेक्टर विच इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो ऐसे सेक्टर या फिर ऐसे इंडस्ट्री जो कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा कंट्रोल किए जाते होंगे और उनका मालिक भी वही ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, ठीक है, हिस्सेदारी होगा अपना, पार्टनरशिप होंगे। हु आर ऑल्सो द प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड हेल्प इन रनिंग द इंडस्ट्री बाय कोऑपरेटिंग ईच अदर इज नोन एज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री बेसिकली ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जिसको कि कंट्रोल करने का काम और उसका जो मालिक होते हैं वो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। और वो ग्रुप ऑफ पीपल मालूम है, वो ग्रुप ऑफ पीपल रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस भी करते हैं और उस इंडस्ट्री को चलाते भी हैं, ठीक है। इस प्रकार के इंडस्ट्री को हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। बात समझ में आई, कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री है, यानी कि चीनी बनाने का वहाँ पे पूरा इंडस्ट्री है। तो वहाँ पे हमारा जो है उसको वो ये शुगर इंडस्ट्री जो है महाराष्ट्र में, वो बिल्कुल एक बेहतर एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री का, जिसमें कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर काम करते हैं, ठीक है। और रॉ मटेरियल यानी कि शुगर कैन का खेती भी वही लोग करते हैं और उस इंडस्ट्री को चलाते भी वही लोग हैं। तो ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग कहेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। बात खत्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 5वें नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, सॉरी फिनिश्ड गुड्स। यानी कि ऐसे इंडस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि सामानों को ज़्यादा भारी इस्तेमाल करता है और किस प्रकार के रॉ मटेरियल को वो प्रोड्यूस करता है, हल्का या फिर भारी, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। हैवी इंडस्ट्री में क्या है, इस वाले टॉपिक के अंदर हमारा 2 इंडस्ट्री आता है, एक हैवी इंडस्ट्री और एक लाइट इंडस्ट्री। जैसे आपको अभी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए लिखा हुआ है, हैवी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज which are using heavy goods as a raw material and also produces goods which are heavy in weight। मतलब कि ऐसे इंडस्ट्री जो कि हैवी चीजों को इस्तेमाल करता है एज अ रॉ मटेरियल। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा इंडस्ट्री जो कि किसी भी चीजों को बनाने के लिए बहुत ही भारी भरकम चीजों का इस्तेमाल करता है और बना के देता भी है तो वो भी भारी होता है। तो इस प्रकार के इंडस्ट्री को हम लोग कहेंगे हैवी इंडस्ट्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील, आयरन और स्टील को बनाने में भी भारी भरकम चीज़ों का इस्तेमाल लगता है, ठीक है। और जब ये बनकर तैयार होता है तो आयरन और स्टील खुद भारी होता है भाई, इसका वजन बहुत बड़ा होता है, भारी होता है ना। तो ऐसे इंडस्ट्री जो कि अपने चीज़ों को बनाने के लिए भारी चीज़ों का इस्तेमाल करता होगा, बहुत ही बल्कि चीज़ों का इस्तेमाल करता होगा और बना के भी जो देता होगा वो भी अपने आप में बल्कि ही होगा। तो ऐसे प्रकार के इंडस्ट्री को हम लोग कहेंगे हैवी इंडस्ट्री। और इसका जस्ट अपोजिट आपका है लाइट इंडस्ट्री, ठीक है। लाइट मतलब क्या, रोशनी वाला नहीं, लाइट मतलब जो कि हल्के चीज़ों को इस्तेमाल करता हो और हल्के चीज़ों को बना के देता हो, है ना। जैसे देखिए लाइट इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर यूजिंग लाइट गुड्स एज रॉ मटेरियल एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस गुड्स विच आर लाइट इन वेट। तो ऐसे इंडस्ट्री जो कि हल्के चीज़ों का इस्तेमाल करता होगा किसी नए चीज़ों को बनाने के लिए, और जब वो नया चीज़ बनकर तैयार होता होगा तो वो भी जो है हल्का ही होता होगा, ठीक है। तो ये ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग कहते हैं लाइट इंडस्ट्रीज। एग्जांपल के तौर पे आपका है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जैसे फॉर एग्जांपल आपका वायर हो गया, स्विच हो गया, बटन हो गया, ये सब चीज़ जो है हमारा इस्तेमाल होता है हल्के चीज़ों से
यानी कि हल्के चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग इन सब चीज़ों को बनाते हैं, और जब ये बन के तैयार होता है तो वो खुद भी हल्का होता है, बहुत ही लाइट होता है वो। ठीक है, चलिए, इसमें कोई डाउट, बात समझ में आई है? तो ये हमारा 5 अलग अलग कैटेगरी था जिसमें कि हम लोगों ने पूरी तरीके से अपने इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया है। ठीक है, अगले वाले क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्या होगा? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को इस टॉपिक में कहीं पे कोई डाउट रहे तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, और मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।